हमेशा की तरह चर्चा के लिए अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश बग्गे जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, प्रभु कृपा बनी रहे, यही शुभकामनाएं। और आज साल का पहला शनि प्रदोष व्रत भी है, तो ऐसे में मूलांक के साथ ही चर्चा उस पर भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मूलांक 1, 2, 3 के विषय में जान लेते हैं। 1, 2, 3 वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ टिप्स उनके लिए? मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह सूर्य प्रधान दिन है, जल्दी ही समय की चाल आपके अनुकूल होगी। आपका दिन संतुलित और शांतिपूर्ण रहेगा। समय का सही उपयोग होगा। निजी और पेशेवर जीवन को संतुलित कर पाएंगे। परिवार और घर के मामलों में योगदान आपका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप हर स्थिति में समझदारी से निर्णय लेंगे। आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच परेशानी से बाहर निकाल देगी आपको। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और आपकी तरक्की भी होगी। क्योंकि मूलांक 1 जो रहता है हर तरह से सूर्य प्रधान रहता है। आज का दिन जो है शनि प्रदोष का देखा गया, तो शनि प्रदोष और सूर्य के संबंध को अगर देखा जाए तो सूर्य प्रधान व्यक्ति को प्रदोष का व्रत शुद्ध रूप से करना चाहिए। क्योंकि जितना आपका सूर्य उच्च का रहेगा उतना ही आपका चंद्रमा उच्च का रहेगा। प्रदोष का व्रत करने से चंद्रमा की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है, और चंद्रमा जिस व्यक्ति के सूर्य के साथ अगर उच्च हो जाए तो वह व्यक्ति अपने काम में, कहते हैं ना, साइंटिस्ट की तरह, शार्प शूटर की तरह कार्य करता है। वो हर तरह से अपने कार्य को बड़े अच्छे और पेशेवर ढंग से इस तरह से करता है कि लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उसके मुरीद हो जाते हैं। तो सूर्य प्रधान व्यक्तियों को भोले शंभू भोलेनाथ के मंदिर में आज प्रदोष व्रत के साथ भोले शंभू भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान पुण्य करना चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, सफ़ेद और क्रीम दोनों ही जो रंग रहेंगे आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 2 चंद्रमा का, भोले शंभू भोलेनाथ का यह अंक माना जाता है। आज आप कार्य क्षेत्र में सफलता पाएंगे। आपकी स्थिरता और पेशेवर दृष्टिकोण से आप काफ़ी समय तक टिक पाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य को संभालने की क्षमता होगी। आप अपने कौशल को साबित करेंगे। कार्य में आपके सतर्कता रखें, योजना से आगे बढ़ें और सफलता भी मिल जाएगी। ध्यान से कार्य करें, कोई भी गलती से बचें। प्रेम में अनुकूल समय है। विवाह संबंधित अगर मूलांक 2 वालों का कोई कार्य चल रहा है तो उन्हें विवाह संबंधित कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और ये सहयोग आपको हर तरह से लाभ की स्थिति भी बनवाएगा। क्योंकि समय जब अनुकूल रहता है तो हर तरह की जो संभावनाएं हैं वो आपके अनुकूल हो जाती है। ग्रहों का पूरा सहयोग मिलता है। अंक भी 2 है, चंद्रमा का है। प्रदोष भी शुद्ध रूप से चंद्रमा की देखी जाती है। इसलिए चंद्रमा प्रधान व्यक्ति जिनका चंद्रमा कमजोर है, शारीरिक रूप से खाया पिया उनको लगता नहीं है। हर तरह से दिमाग में चिंतन मनन चलता रहता है भविष्य की चिंताओं को लेकर, तो उन्हें शनि प्रदोष जो व्रत है वो करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गन्ने के जूस से अगर आप अभिषेक करते हैं भोले शंभू भोलेनाथ का, तो चंद्रमा प्रधान जो 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वाले हैं उनके लिए दिन बहुत लाभदायक, बहुत शुभ रहेगा। चलिए, फिलहाल हमारे दर्शक एक फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। अमरचंद, अपना सवाल बताइए। मेरे बच्चे के लिए पूछना है। 17 अक्टूबर 1992 17 अक्टूबर 1992 7:15 शाम को। जी, अपना सवाल पूछिए। सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? 17 अक्टूबर 1 और 7 8 का अंक है। शिक्षा, जॉब, नौकरी से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है, क्योंकि 8 का अंक शुद्ध रूप से शनि का माना जाता है। लेकिन यह शनि 17 1 सूर्य का अंक, 7 केतु का अंक। सूर्य और केतु ने मिलकर शनि का निर्माण किया है। अमरचंद जी, तो शुद्ध रूप से यह जो कैलेंडर वर्ष है 2025, यह भी 9 के अंक मंगल का है। और मंगल सूर्य
केतु का जब संयोग बैठता है तो चलित में जब भी राहु और शुक्र का समय आता है तब व्यक्ति विशेष की नौकरी लग जाती है, उसकी मनोकामना सिद्धि हो जाती है। राहु का जो होता है अंक 4 होता है और शुक्र का 6 का अंक देखा गया है। तो अप्रैल से लेकर जून यह जो समय रहेगा यह आपके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 19 मार्च से लेकर 4 जुलाई के बीच का जो समय है वो राहु और शुक्र का रहेगा, आपके पुत्र के लिए लाभदायक रहेगा। चूंकि 8 का अंक शनि का है, हर तरह से उठापटक या समस्याएं दिलवाता है। आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ प्रतिदिन अगर आपका पुत्र करता है और किसी भी देवी मंदिर में शुक्रवार श्रृंगार का जो मातेश्वरी के श्रृंगार का सामान है वह 7 शुक्रवार किसी देवी मंदिर में अगर चढ़ाए तो शुक्र और सूर्य की कृपा से इसी वर्ष 2025 कैलेंडर वर्ष में आपके पुत्र की नौकरी लग जाएगी। चलिए मूलांक 3 का बुक कर लेते हैं। जी, मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कोर्ट केस संबंधी कार्यवाही चल रही है तो फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। अनुभवी व्यक्ति की मदद से पुरानी परेशानियों का हल भी अवश्य निकलेगा। जरूरतमंद दोस्तों से मुलाकात होगी, उनकी मदद करेंगे, आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि 3 का अंक गुरु का शिक्षा का माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं या जो भी विद्यार्थी जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत विशेष है। विशेष से तात्पर्य है कि आज आपको कोई प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेष कोई नोट्स बनाने, विशेष कोई परेशानी चल रही है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही, आप टीचर से अगर आज के दिन मदद मांगते हैं तो आपका कार्य बन जाएगा। अगर आपको कोई फॉर्म भरना है एग्ज़ाम का या अन्य कोई विशेष शॉपिंग करनी है विद्या के हिसाब से, अगर आपको कोई बुक्स वगैरह बाहर से मंगवाने, तो दिन शिक्षा के लिए बहुत अच्छा और सर्वश्रेष्ठ है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, केसरिया जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। चलिए अब आज क्योंकि साल का पहला शनि प्रदोष व्रत भी है और हिंदू धर्म में की अगर बात करें तो शिव पुराण में भी प्रदोष का उल्लेख मिलता है। क्या कुछ महत्व इसका होता है? बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। देखिए, प्रदोष अपने आप में भोले शंभु भोलेनाथ महादेव के व्रत के रूप में देखा जाता है। जिस किसी व्यक्ति विशेष का चंद्रमा कमजोर हो, किसी भी व्यक्ति विशेष की शारीरिक जो ढांचा है वह कमजोर हो या बहुत हेल्दी होने के बावजूद भी 100 तरह की बीमारियां अगर आपको घेरे हुई है तो यह चंद्रमा के प्रभाव से होता है। और चंद्रमा के प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए प्रदोष जो रहती है सर्वश्रेष्ठ रहती है। आज के दिन भोले शंभु भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। पूजा से तात्पर्य है कि आप सवेरे जितना जल्दी हो सके किसी भी शिव मंदिर में जाइए, भोले शंभु भोलेनाथ को जो पंचामृत रहता है, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, पंचामृत का जो भोग है उससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। फल के रूप में केले का जो फल रहता है वह भोले शंभु भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। इत्र लगाइए, जनेऊ चढ़ाइए, क्योंकि भगवान शिव भी ब्राह्मण स्वरूप माने गए हैं इसलिए उन्हें जनेऊ धारण करवानी चाहिए। मौली से भगवान शिव और माँ पार्वती का जो गंठजोड़ है वह जोड़ना चाहिए। अंत में लौंग, इलायची और पूजा की सुपारी जो रहती है वह भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। दक्षिणा के रूप में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप शिव पूजा करें कॉइन के रूप में, सिक्के के रूप में दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। नंदी जो भगवान रहते हैं उन्हें हरी चीज़ें अत्यंत प्रिय रहती है तो उनको बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, अन्य हरे रंग का कोई फल चढ़ा सकते हैं, वह भी नंदी भगवान को, कि जब तक सवारी खुश नहीं रहती तो सवार भी क्या कर सकता है। इसलिए भगवान शिव की जब पूजा करें, शिव परिवार की पूजा की जाती है, तो शिव पूजा के साथ जब तक हम शिव परिवार की पूजा नहीं करते तो वह नकारात्मक माना जाता है। और शनि प्रदोष है तो शनि प्रदोष से शनिवार वाले दिन जब प्रदोष आई है तो उसे शनि प्रदोष के रूप में देखा जाता है। आज के दिन काले रंग की चीज़ों का दान पुण्य करना चाहिए। काले रंग के तिल के जो लड्डू हैं वह आप दान पुण्य कर सकते हैं। किसी शनि मंदिर में जो बाहर भिखारी रहते हैं उनको काले रंग की कंबल आप भेंट कर सकते हैं। शनि मंदिर में सरसों का तेल और काले तिल से भगवान शनि को भी अर्पण कीजिए। तो इस तरह से शनि प्रदोष है, बहुत सुख शांति पूर्वक चंद्रमा की उच्च कोटिता को बढ़ाने के लिए हम शनि प्रदोष का व्रत कर सकते हैं।
चलिए इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मूलांक 4 और 5 का रुख करेंगे। कैसा मूलांक 4 और 5 वाले लोगों के लिए आज का दिन रहने वाला है, क्या कुछ उनके लिए टिप्स? मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए जल्दी ही समय की चाल आपके अनुकूल होगी। भविष्य संबंधी योजनाओं पर काम करने का अनुकूल समय है। हालांकि इसके परिणाम कुछ देरी से मिलेंगे। ऑफिस में कामकाज को थोड़ा संभाल कर रखें, कागज पत्री जो है उसको थोड़ा संभाल कर रखें। पारिवारिक मामलों में तनाव लेने की बजाय आपसी तालमेल से सुलझाने की कोशिश करें। संबंधों में मधुरता आएगी। दोस्तों से भी आपकी मुलाकात होगी। दोस्तों से मुलाकात से तात्पर्य जो पुराने दोस्त हैं, काफ़ी लंबे समय से जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पे वार्तालाप नहीं हो, उनसे आपके मिलने के प्रबल योग रहेंगे। क्योंकि शनि प्रदोष है। 4 के अंक राहु वालों को जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है, जिनके कैरियर में दिक्कत आ रही है, या जो अपने काम से नाखुश हैं, जो कर रहे हैं उसमें पूरी सफलता नहीं मिल रही, आज 4 के अंक वालों को किसी भी शिव मंदिर में चांदी का जो चंद्रमा रहता है छोटा सा, वह सफ़ेद धागे में पिरोकर शिवलिंग के बांधना चाहिए। उससे जो चंद्रमा संबंधित, शुक्र संबंधित और किसी को गुरु संबंधित कोई दशा अंतरदशा चल रही है या सूर्य संबंधित अंतरदशा महादशा चल रही है, उनका समाधान हो जाएगा। शिवलिंग के चंद्रमा बांध के फिर शिव पूजा कीजिए। निश्चित रूप से 4 के अंक जो राहु प्रधान लोग हैं उन्हें सफलता भी मिलेगी। काम में जो रुकावटें हैं वह भी खत्म हो जाएगी और परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए अनुकूल ग्रह की स्थिति है। पुरानी नकारात्मक बातों को मन से निकालें, इससे आप कोई भी निर्णय लेने में आसानी महसूस करेंगे। पारिवारिक सुख सुविधाओं संबंधित चीज़ों की शॉपिंग में अच्छा दिन बीतेगा। युवा अपने कैरियर को लेकर पूरा फोकस करें। कैरियर की अगर बात की जाए तो 5 का अंक चूंकि व्यापार का माना जाता है, व्यापार में भी अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो नए सिरे से कहीं पे ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने जहां कहीं भी व्यापार में ज्वाइन कर रखा है उसे बहुत शांत तरीके से मनन और चिंतन के साथ सीखिए। आपको बड़े अवसर भी काम करने के मिल जाएंगे। बुध फिल्म लाइन का, एक्टिंग का, मॉडलिंग का, मीडिया इंडस्ट्री का या अन्य जो प्रोडक्शन हाउस है उनका माना जाता है, तो उन सभी लोगों के लिए आज का दिन बहुत सुखद और बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला। शनि प्रदोष के संदर्भ में अगर बात की जाए, शनि और बुध की तो अत्यंत मित्रता रहती है। तो बुध प्रधान व्यक्ति जब आज शनि प्रदोष का व्रत करता है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, तो उसके जो जितने भी रुके हुए काम है वह तो खत्म हो ही जाते हैं, लेकिन उसे सफलता का जो प्रतिशत है वह बढ़ जाता है। 1 से लेके 9 अंकों के बीच सबसे ज़्यादा अगर लाभ की स्थिति देखी जाएगी तो वह 5 के अंक बुध वालों की देखी जाएगी। इसलिए आज के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा और केसरिया दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, देवली से सौरभ जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल दोहराइए। 15 नवंबर 1965 जी। और सवाल ये है कि मेरा करियर 2025 में कैसा रहेगा। पहले स्कूल चला हुआ, स्कूल बंद हो गया, अब मैं क्या बिजनेस करूं। देखिए 15 तारीख का आपका जन्म है। 1 और 5 6 का अंक, 6 शुक्र का देवी कृपा का माना जाता है। कैलेंडर वर्ष 2025 जो है वह 9 के अंक मंगल का है, बजरंग बली का है। तो शुक्र और मंगल का जो योग रहता है थोड़ा उठा पटक का रहता है। शुक्र शांति का प्रतीक माना जाता है, मंगल जो है अग्नि तत्व का माना जाता है। इस वर्ष जो भी आप कार्य करें थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लें। अपने से जो उम्र में बड़े हैं या अपने जो कलीग है या जो भी नया कारोबार आप करना चाहते हैं उससे जुड़े हुए लोगों से पहले आप रिसर्च कीजिए, उनसे मिलिए, मुलाकात कीजिए, फिर आप कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। उसमें भी जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई कार्य है या गारमेंट्स इंडस्ट्री से कोई जुड़ा हुआ कार्य है या महिलाओं से संबंधित अगर कोई कार्य व्यापार अगर आप करते हैं, किसी भी तरह के कॉस्मेटिक का, कपड़ों का, अन्य कोई श्रृंगार के सामान का, तो उसमें भी लाभ की स्थिति बन जाएगी।
19 फरवरी 2025 तक समय उठा पटक चलेगा। 19 फरवरी 2025 के बाद आपको अपने काम में सफलता भी मिल जाएगी। भगवान श्री गणेश के जो गणेश अथर्वशीष के पाठ है वह प्रतिदिन कीजिए, क्योंकि आपका बुध बहुत कमज़ोर है और जब व्यक्ति का बुध कमज़ोर होता है उसको अपने कार्य में सफलता मिलने में थोड़ी बाधा या रुकावट देखने को मिलती है। इसी के साथ पहले फोन लाइन पर जयपुर से शीतल प्रसाद कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी जी 6 जून 1953 जन्म तारीख है। जी जी। मैं चाहता, मेरे पैसे तो आते सब घर में, लेकिन रुकते नहीं है। क्या बजट नहीं होती? एक बार सवाल दोहराइए अपना। ऐसा है सब घर में पैसे तो आते हैं, अच्छा। लेकिन बजट पैसे रुकते नहीं है। आता है वैसे खर्च हो जाता है। और ये मेरे पाँव में तकलीफ है, ये तब तक ठीक हो जाएगी, ये बता दीजिए जी। उनका मुख्य सवाल पैसे को लेकर है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। देखिए शीतल प्रसाद जी, 6 के अंक वाले हैं, शुक्र प्रधान है। पैसे से संबंधित अगर बात की जाए, किसी भी व्यक्ति विशेष का जब धन भाव पीड़ित हो जाता है तो शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हुए भी उससे पैसों से संबंधित कोई न कोई परेशानी या कोई रुकावट देखने को मिलती है। आप पहले जीवन में 2 संकल्प कीजिए कि बुधवार वाले दिन किसी भी व्यक्ति विशेष को उधार नहीं देना। जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष को बुधवार वाले दिन पैसे देंगे, आप स्वयं आर्थिक तंगी के दौर में आ जाएंगे। और गुरुवार वाले दिन लोगों से पैसे लेने हैं, शनिवार वाले दिन पैसे लेने हैं। अगर किसी से आप पैसे मांग रहे हैं, उसे गुरुवार शनिवार वाले दिन तगादा कीजिए। वह व्यक्ति जब आपको पैसे देगा तो आपकी इनकम ऑफ सोर्स शुरू हो जाएगी। चूँकि शुक्र प्रधान है, देवी की जो उपासना रहती है, भगवती की जो उपासना रहती है, वह शुक्रवार वाले दिन अगर आप विशेष रूप से करते हैं तो आर्थिक तंगी भी खत्म होगी। शारीरिक रूप से कोई कष्ट है, पैरों से संबंधित कोई समस्या चल रही है, तो वह भी आपकी खत्म हो जाएगी। जो यह मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दुर्गा सप्तशती में भी मिल जाएगा, वरना आप नोट भी कर सकते हैं। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत्स्य प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला का जाप करते हैं और शुक्रवार वाले दिन विधि विधान से माँ भगवती, माँ अम्बे, माँ देवी की पूजा अर्चना करने के बाद इस मंत्र की एक माला, स्फटिक की माला से इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे, आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो जाएगी और शारीरिक रूप से जो कष्ट है वह भी आपका खत्म हो जाएगा। चलिए मूलांक 6 का रुख कर लेते हैं। मूलांक 6 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या टिप्स उनके? मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए मानसिक सुकून और शांति रखने के लिए अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत करें। कारोबार में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण फैसले भी आपको लेने पड़ेंगे। कोई डील या लेन देन करते समय बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। युवाओं को रोजगार के लिए किए गए प्रयासों के सकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं। जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उनमें सकारात्मक जब भी आपको रिजल्ट मिले तो तुरंत प्रभाव से अपनी वाणी में विनम्रता रखें, तुरंत प्रभाव से अपने आसपास के जो लोग हैं उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। क्योंकि जब भी व्यक्ति विशेष को सफलता मिलती है उसे घमंड और ईगो आ जाता है, वह अपने आसपास वाले व्यक्तियों के ऊपर ही शक करता है या हर तरह को इस तरह से इतनी छूट दे देता है कि पराये लोग उसके व्यापार को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देते हैं। इसलिए 6 के अंक वालों को हर तरह से कार्य में सफलता मिलने के बाद अपने आसपास के माहौल का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपका स्टाफ, आपके साथ वाले कलीग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जो लोग जॉब में भी है, अगर उनका प्रमोशन हुआ है तो उन्हें भी अपनी स्थिति का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, लाल और पीला दोनों ही जो रंग रहेंगे 6 के अंक वालों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। अच्छा कैलाश जी, लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कुंडली में चंद्र दोष है तो अगर प्रदोष का व्रत आप रख रहे हैं तो आपको राहत मिलेगी कुछ हद तक। देखिए प्रदोष जो रहती है
हर महीने जो दो त्रयोदशी आती है उसी दिन को ही प्रदोष के रूप में मनाया जाता है। जिस वार को अगर प्रदोष आ गई, जिस तरह आज शनिवार के दिन प्रदोष है उसे शनि प्रदोष कहा जाएगा। और जब सोमवार को अगर कोई प्रदोष आती है तो सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है और उस दिन प्रदोष के आने से वो शिव प्रदोष के रूप में देखी जाती है, तो उसकी उच्च कोटिता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए प्रदोष का जब भी व्रत किया जाता है वो चंद्रमा की शांति के लिए, चंद्रमा संबंधित दोष के लिए किया जाता है। चंद्रमा वाणी का भी प्रतीक रहता है। किसी छोटे छोटे बच्चों को अक्सर देखा जाता है बोलने में बहुत तकलीफ रहती है, तुतला के बोलते हैं, या बहुत घरों में देखा जाता है बच्चे 5-6 साल के हो जाते हैं फिर भी वो प्रॉपर तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाते। वाणी दोष अगर किसी व्यक्ति विशेष में है उसे निश्चित रूप से चंद्रमा का दोष है। और चंद्रमा दोष के लिए सदैव भोले शंभु भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष वाले दिन विशेष रूप से चंद्रमा की अगर पूजा की जाए तो निश्चित रूप से भगवान शिव की आराधना से आपका चंद्रमा दोष खत्म हो जाएगा। चांदी का जो चंद्रमा रहता है सफ़ेद मोती में, आज के दिन अगर छोटे बच्चों को धारण करवाया जाए, शाम के समय चंद्रमा जब उदय होता है शाम के समय, उस समय अगर सफ़ेद धागे के अंदर धारण करवाया जाए तो चंद्रमा का दोष बच्चों में बहुत शांत रहेगा और बच्चों की जो प्रोग्रेस है वह बढ़ जाएगी। पानी से अगर उनको कोई खतरा है तो वह भी टल जाएगा। चलिए अब मूलांक 7, 8 और 9 के विषय में बात कर लेते हैं। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है? मूलांक 7 केतु का जल देवता का प्रतीक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए आज बदलाव का समय है। नई शुरुआत होगी। पुरानी स्थिति परेशान कर रही थी तो वह समाप्त हो जाएगी। बदलाव आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, आपको प्रगति के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ लोग आपको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करेंगे। पुराने विचारों और दृष्टिकोणों को छोड़ना फायदेमंद होगा। यह आत्मविकास और नए अवसरों का समय है। 7 का अंक नवाचार का देखा गया है। आज शनि प्रदोष के संदर्भ में अगर 7 के अंक को देखा जाए तो 7 जल देवता का माना जाता है। शनि प्रदोष चंद्रमा विदेश से सफलता का माना जाता है। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता है, विदेशों से लेन देन चलता है, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं या जिनके रिश्तेदार विदेश में रह के कोई कार्य करें, उनके लिए उनके साथ जुड़कर अगर कोई कार्य किया जाए तो उसमें आपका भी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। अगर आप स्वयं विदेश जाने के लिए कोई कार्य करें, आज के दिन आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आज के दिन आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं, या आज के दिन आप विदेश में कारोबार के लिए कोई लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो 7 के अंक वालों के लिए आज का दिन बहुत सुखद रहेगा। P, L, K और R इन अल्फ़ाबेट वालों से थोड़ा सावधान रहिएगा। यह व्यक्ति विशेष आपके काम में रुकावट पैदा कर सकते हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मूलांक 7 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफ़ेद और स्लेटी दोनों ही रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 8, चूँकि ये शनि का अंक है, 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए आपके कैरियर में महत्वपूर्ण बदलाव संभव है। कोई पुराना तरीका अब काम नहीं करेगा। नया दृष्टिकोण अपनाने का समय है। कठिन मेहनत और दृढ़ संकल्प से सफलता मिलेगी। नए अवसर आपके पास आएंगे। बदलाव के बाद नई राहें भी खुलेगी। संभावनाएं आपके लिए बेहतर हो सकती है। प्रेम में बदलाव की पूर्ण रूप से संभावना है। बदलाव से तात्पर्य 8 के अंक वालों का यह है कि जिन व्यक्ति विशेष के जीवन में काफ़ी लंबे समय से कष्ट, रुकावट, बाधाएं अगर आ रही है तो उनके जीवन में एक बदलाव रहेगा और वो बदलाव पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेगा। तो 8 के अंक वालों को आज भगवान शिव के मंदिर में शनि प्रदोष को ध्यान में रखते हुए सफ़ेद जो दूध रहता है, कुछ भी केसर या मिश्री या चीनी दूध में नहीं मिलाना, उसका रंग परिवर्तन नहीं करना। शुद्ध रूप से सफ़ेद जो कच्चा दूध है उसका अभिषेक भगवान शिव के मंदिर में कीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो जोड़े के साथ कीजिए, पति पत्नी कीजिए। और अगर आप कुंवारे हैं तो घर में अगर कोई कुंवारी बहन है, कन्या है, या फिर माता के साथ भी मंदिर जाकर अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी पूजा का प्रतिशत बढ़ जाएगा। चंद्रमा के साथ शुक्र और शनि दोनों की ही आपको कृपा मिलेगी। तो 8 के अंक वालों को शनि प्रदोष वाले दिन दूध का अभिषेक शिव मंदिर में करना चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी, सदा सुखी, रिश्ते में उलझन खत्म हो सकती है। यह समय अपने साथी के साथ जुड़ने का है, एकजुटता दिखाने का है।
नए तरीके से संबंधों को फिर से बनाएं, अपने साथी से खुलकर बात करें। बेहतर संवाद से रिश्तों में ताजगी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार हो सकते हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बदलाव होंगे, पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। आज आप थोड़ा शाम ढलते ढलते थकान महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 9 का अंक इतना ज़्यादा एनर्जी का रहता है कि दिन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त रहेगी। हर तरह से आप कार्य को बढ़िया तरीके से करेंगे। स्पोर्ट्स का अंक रहता है, मंगल डिफेंस सेवाओं का होता है, जो रक्षा सेवाओं में, जो पुलिस सेवा में अगर उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो आज के दिन तो आपके ट्रांसफ़र के भी प्रबल योग बनते हैं। अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको अपने सरकारी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। शनि प्रदोष वाले दिन 9 के अंक जो मंगल प्रधान हैं, उन्हें बजरंग बली के मंदिर में भी दर्शन करने चाहिए जब भी आप शिव पूजा कर ले। और ऐसा कोई मंदिर जहाँ पे भगवान शिव की भी मूर्ति हो, बजरंग बली की भी मूर्ति हो, ऐसे मंदिर में अगर आप दर्शन करते हैं तो मंगल और शनि और चंद्रमा तीनों ही आपके उच्च के रहेंगे, तो कार्यों में सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, पीला और सफ़ेद दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। तो चलिए आशा करते हैं आज के दिन से जुड़े जो भी सवाल आपके होंगे आपको जवाब मिल गए होंगे। कैलाश जी बहुत शुक्रिया। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को शनि प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। और इसी के साथ ज्योतिष भाग्य विधाता में आज के लिए इतना ही।